अगेन, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके फेवरेट शो इटर्नल हेल्थ में। हम आपके कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। हमारा नंबर है 012940885152। हमें फोन करिए ताकि आयुर्वेद के द्वारा हम आपकी प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए मिटा दें। डॉक्टर साहब जी, ब्रेक पे जाने के पहले हम बात कर रहे थे 7 सत्वों की। मैं समझ नहीं पाई। सत्व गुण क्योंकि जो माइंड के अंदर हमारी जो ऑपरेशनल क्वालिटीज होती हैं 3 तरह की होती हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन्हीं से हमारा मन ऑपरेट करता है। तो जब सत्वगुण अधिक होगा तो मन शांत रहेगा, बुद्धि काम करेगी। और अगर रजोगुण अधिक होगा तो मन जो है बहुत डिस्टर्ब रहता है, एक्टिव हो जाता है काफी, हाइपर जैसे। हाँ, तो उसको कहते हैं हम सिक माइंड। और तमोगुण में कंफ्यूज हो जाता है माइंड। तो ज्यादातर हम आजकल जो जितना भी हमारा खाना पीना है, लाइफस्टाइल है, उससे केवल रजोगुण और तमोगुण बढ़ता है। क्योंकि इसलिए हम कहते हैं कि हमारा आहार विहार सात्विक होना चाहिए। सात्विक मतलब शुद्ध, जितना भी हो सके उसमें केमिकल ना हो, कोई ऐसी चीजें ना हो जो कि आपके माइंड को डिस्टर्ब करती हैं। तो उससे सत्वगुण जब बढ़ेगा तो माइंड आपका शांत रहेगा। माइंड शांत रहेगा तो उसके फिर आपकी बुद्धि का जो कार्य शुरू होता है, और वो फिर वायरस से फ्री रहेगा। जो हम बात कर रहे थे कि दूसरे लोगों की प्रॉब्लम से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन अगर आप शांत रहेंगे तो फिर कैसे आप उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। हमारे यहाँ हरियाणा में एक ऐसा जोक आपने भी सुना होगा कि एक हरियाणा के व्यक्ति लखनऊ चले गए, तो वहां पर थोड़ा तहजीब से बोलते हैं लखनऊ में। तो किसी ने उनको कहा कि भाई साहब आपको एक तकलीफ दे सकता हूँ। तो हरियाणा का व्यक्ति कहता है कि दे के देख। मतलब उसका कहने का मतलब था कि मैं लूंगा ही नहीं तेरी तकलीफ। तो कहने का मतलब ये है कि आज हमारे वातावरण में बहुत सारे ऐसे डिस्टर्बिंग फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो हम नहीं लेंगे उसको। तो हमें खुद ही हमें अपनी एक प्रोटेक्शन, अपनी एक कवच बनाना है अपने चारों तरफ। प्रोटेक्शन करके तभी यहाँ पर हम जीवित रह सकते हैं। नहीं तो आप जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे आपको कोई ना कोई जो है तकलीफ देने वाला बैठा हुआ है। बिल्कुल सही बात है सर। चलिए अब हम अपने कॉलर की तकलीफ दूर करते हैं। जी, हेलो 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 जी, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ, सिरोही से। आपका नाम? मेरा नाम है विक्रम जी। विक्रम पुरोहित। विक्रम जी, हाँ, बताइए आपकी क्या तकलीफ है? हाँ जी, रात को है ना नींद नहीं आती है और मन बेचैन सा रहता है। मन जो है एक्टिव रहता है काफी? नहीं, एक्टिव नहीं रहता। हाँ, रहता है लेकिन घूमता रहता है, बेचैन सा रहता है। अच्छा, और अच्छा। कुछ ख्याल अलग आते रहते हैं, कुछ प्रॉपर नहीं रहता है एक जगह। देखिए, कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपका इलाज ये 3-4 वीक्स में हो जाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। इसकी हमने अभी चर्चा भी की थी, अभी उसी के बारे में, रजोगुण की हम बात कर रहे थे। जब रजोगुण बढ़ जाता है मन के अंदर तो माइंड जो है बहुत एक्टिवेटेड, ओवर एक्टिवेटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो रात को जब हम सोने के लिए जाते हैं उस टाइम भी फिर माइंड शांत नहीं हो पाता है, नींद नहीं आती है। तो इसका कारण, रात को नींद आती है लेकिन फिर आधी रात में नींद अचानक खुल जाती है, फिर उसके बाद नींद नहीं आती है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि नींद आपको पूरी डीप स्लीप नहीं आती ना, साउंड स्लीप नहीं आती, क्योंकि आपका माइंड जो है वो पूरा रेस्ट नहीं कर रहा होता है, बीच में वो डिस्टर्ब हो जाता है। राइट। उसका कॉज रजोगुण ही होता है। तो रजोगुण किन चीजों से बढ़ता है इसको आप समझ लीजिए कि एक तो जो है काफी ज्यादा स्टिमुलेशन करने वाली चीजें होती हैं, जैसे चाय है, कॉफी है, अल्कोहल है, या जो आजकल ये जो पैकेट वाले फूड जिसको कि हम फास्ट फूड बोलते हैं, ये हैं। इसके साथ साथ अगर हम बहुत ज्यादा, हमारे इर्द गिर्द नॉइज, कोई शोर शराबा बहुत ज्यादा होता है, या बहुत ज्यादा कोई, जैसे हम टीवी देख रहे हैं या हम रात को सोने से पहले कंप्यूटर पर अगर काम कर रहे हैं, तो इससे सारा जो है हमारा माइंड जो है उसमें एक स्टिमुलेशन होकर के वो एक्टिवेट होता है। इसको हम रजोगुण बोलते हैं। तो आपको मैं ये बताऊंगा कि जब आप शाम को आप घर पहुंचते हैं, चाहे आप काम से आते हैं, जब भी, सबसे पहले 5 मिनट आप शवासन करिए। क्या करना है? शवासन एक योगा का पोस्चर है। उसमें आपको जमीन पर लेटना होता है, बिल्कुल अपने शरीर को ढीला छोड़ के माइंड को अपने सांस के ऊपर लगा दीजिए, आंख बंद कर लीजिए। हाँ जी। उसके बाद 5-7 मिनट आपको सिर में तेल की मालिश करनी है, चंपी जिसको बोलते हैं हम लोग। अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से मालिश करिए। उसके बाद आप एक जो है स्नान करिए, नहा लीजिए ताजे पानी से। अगर सर्दी का टाइम है तो हल्का गुनगुना पानी से नहाइए। तो ये 3 चीज करने से क्या होगा कि माइंड आपका शांत हो जाएगा। विक्रम जी, बात तो ये है कि दिन भर में जो आपकी थकान होती है उसको पूरी तरह खत्म करिए,
दिमाग को पीस में लाइए, उसके बाद आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। यही कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब? हाँ जी। शुक्रिया फोन करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम की शुरुआत में आपने एक बात कही थी कि हमारे चित्त में जो वायरस आता है वो पिछले जन्म से भी आता है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर हम कैसे बचें इससे? इसकी शुद्धि कैसे करें? शुद्धि तो बड़ी आसान होती है इसकी। देखिए, जब कारण समझ में आ गया, अगर यहाँ पर कहीं कारण दिख रहा है तो उसको हटा देंगे, लेकिन ये हमारे दिखने से ही बाहर है, पिछले जन्म से आया हुआ है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पर मंत्र लिखा हुआ है। मंत्र क्या होता है? वो एक कोडेड लैंग्वेज होती है, जिसके जैसे आपका एंटीवायरस क्या होता है, एक कोडेड सॉफ्टवेयर है, उसको आप कंप्यूटर में चला देते हैं तो वायरस को नष्ट कर देता है। ऐसे ही हमारे यहाँ पर जो मंत्र जप करते हैं या मंत्र सुनते हैं, इनका भी यही केवल महत्व है। वो एक कोडेड शब्द है जिसके अंदर एक ऐसी एनर्जी है कि वो इवन पूर्व जन्म के जो हमारे संस्कार हैं उनको भी नष्ट कर देता है। इसीलिए हमारे यहाँ पर यज्ञ जो होता है, बजट हमारा बच गया है, टाइम हो गया है, तो इसको मैं कंक्लूड करता हूँ यहाँ पर कि ये जो तरीके हैं, ये अपने जो हार्ड डिस्क के वायरस को साफ करते हैं। और ये जीवानंद जो हमने प्रोग्राम बनाया है, ये वास्तव में ये सब इसी का मिश्रण है, सत्व गुण बढ़ाने का, इंद्रियों को साफ करने का, और इसके साथ साथ अपने जो मंत्र या कोई मेडिटेशन उसमें हमने रखी हुई है, जिससे कि आपका मन और आत्मा सब बिल्कुल जो है आनंदित हो जाए। डॉक्टर साहब, आज के इस एपिसोड में हमें इतनी सारी जानकारी मिली है कि मुझे पूरा यकीन है कि हमारे दर्शक ये यकीनन जान चुके होंगे कि उनकी बीमारियां जड़ से खत्म क्यों नहीं हो पाती थी, है ना? थैंक यू सो मच। आप हमारे शो में आए, हमारे दर्शकों के सवाल सुने और आयुर्वेदिक हल उनको चुटकियों में दे दिए। थैंक यू। थैंक यू। और दर्शकों, अगर आपके सवाल आज इस एपिसोड में हम तक नहीं आ पाए हैं तो प्लीज चिंता मत करिए, अगले एपिसोड के लिए जल्दी फोन करिए ताकि आपके प्रॉब्लम्स का हल, आयुर्वेदिक सोल्यूशन आपको हम दे सकें। और अगर आप डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं तो हमारा पता है जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.jiva.com। दोस्तों, जाने का मन तो नहीं, पर समय खत्म हो गया है तो हमें जाना पड़ेगा। आज के लिए लेती हूँ आपसे विदा, पर इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी जानकारी लाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। टेक केयर।